हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की थी, वो है मिनी मैराथन। मिनी मैराथन के माध्यम से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 को टारगेट करके उसमें जितने भी जीएस के पोर्शन हैं उनका कंप्लीट विषयवार एमसीक्यू के रूप में देखने वाले थे और देख भी रहे हैं, जिसमें वर्तमान समय में 70% सिलेबस उसका कंप्लीट हो गया है और कुछ जो बाकी है वो इस समय चल रहा है। जो टाइम है 2-4 दिन का, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं सीरीज चला रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बिहार टीचर के लिए ही है, ये ऑल इंडिया सभी एग्जाम के लिए कारगर होगा, क्योंकि जीएस सभी परीक्षा में पूछा जाने वाला पोर्शन है। दोस्त, यदि आ गए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब का भी बटन ज़रूर दबा लें, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे और सबसे पहले आप जानकारी से रूबरू हों। चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम लोग आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे, इसके साथ साथ इससे संबंधित टॉपिक को भी विस्तृत से देखेंगे। पहले हम प्रश्न देखूंगी, उसके बाद टॉपिक को डिस्कस करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि उस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं और उसी तरह से अपने दिमाग में बैठाएं उसको। यदि आपको लग रहा है कि मैं उल्टा कर रही हूँ या आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो पृथ्वी के क्रस्ट, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं ये क्या है। स्विस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन किए हैं, जिसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन किए हैं। मान लीजिए पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसका सबसे ऊपरी परत सियाल होता है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। बीच वाला परत सीमा, जिसे मेंटल या प्रवार कहा जाता है, और नीचे का सबसे नीचे वाला नीफे या क्रूड इसको कहा जाता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट का मतलब सबसे ऊपरी भाग, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। तो सबसे ऊपरी भाग सियाल है। तो सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। जो बीच वाला है उसमें सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और नीचे वाला सबसे है जो निफे होता है, निफे में निकेल और फेरस की अधिकता होती है, जिसमें लोहा की अधिकता होती है। तो प्रश्न पूछा है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। तो क्रस्ट में एल्युमिनियम और सिलिकॉन दोनों की अधिकता होती है। इसका एक और ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण सबसे अधिक एल्युमिनियम और सिलिकॉन दोनों की अधिकता होती है। प्रश्न नंबर 2 है, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, सिस्ट, डेलोराइट या ग्रेबो। ग्रेबो होगा, ग्रेबो। तो अम्लीय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको ध्यान से देखिए, देखेंगे ध्यान से, समझेंगे तभी समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सा चट्टान कायांतरित नहीं है? नीस, गसीस, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो ये जो ग्रेनाइट है वो कायांतरित चट्टान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल प्रधान शैल है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट, चूना। तो अम्ल प्रधान ग्रेनाइट है। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टानें अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी होती हैं? ये मिसप्रिंट हो गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक गर्मी और दबाव से बनने वाली चट्टान क्या आंतरिक चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान, ये सबसे मूल चट्टान होती है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से तुरंत निकलने वाले लावा या मैग्मा से निर्माण होता है, उससे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अवसादी या परतदार चट्टान, ये जब आग्नेय चट्टान में टूट फूट अपक्षा प्रदन की क्रिया से जब दूसरी चट्टान का निर्माण होता है तो इसे अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। जब अधिक गर्मी और दबाव से बनने वाले जो है वो है कायांतरित चट्टान। प्रश्न नंबर 6 है, बलुआ पत्थर बदलता है। बलुआ पत्थर किस चट्टान में बदलता है? निस में, सिस्ट में या क्वार्टजाइट में या ग्रेफाइट में। तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि निस किस चीज़ में बदलता है, या बलुआ पत्थर किस चीज़ में बदलता है? ग्रेफाइट अपना रूप बदलकर किस पदार्थ में, किस रूप में अपना रूप बदलता है? तो बलुआ पत्थर प्रश्न नंबर क्वार्टजाइट में बदलता है। चट्टानें क्या हैं? धातुओं का मिश्रण है, शिला चरण है, खनिजों का सम्मिश्रण है या चीका है। तो चट्टानें खनिजों का सम्मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्न में से कौन सी चट्टानें नहीं हैं?
प्रश्न दिया है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सी चट्टानें अवसादी नहीं है? सैल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डायरोराइट। तो अवसादी चट्टानें डायरोराइट नहीं है। सैल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर है 9वां, निम्न में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय शैल का रूप है? लावा का पठार, लावा संकुल, लैकोलिथ या ज्वालामुखी कुंड। तो लैकोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय शैल का एक रूप है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, एंटीमनी। तो एंटीमनी ये हीरे कार्बन का रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोक ये कार्बन का रूप है। दोस्तों प्रश्नों को हम देख लिए कि कैसे प्रश्न बनता है। आइए उसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि चट्टानें क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनका मतलब बदलता रूप किस रूप में जाता है। आइए देखते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानें भूप्रपटी का निर्माण सामग्री हैं। सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक खनिजों का संयोग से चट्टान का निर्माण होता है। जो चट्टान होती है ग्रेफाइट की तरह कठोर और चीका की तरह मुलायम भी किसी भी प्रकार हो सकती हैं। भूपृष्ठ की चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिजों को निर्माणकारी खनिज कहा जाता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि चट्टान हमारी जो भूप्रपटी है जिस पर हम रहते हैं उसका निर्माण सामग्री है। हम जिस पर रहते हैं उसका निर्माण चट्टानों से ही हुआ है। सामान्य रूप से 2 या 2 से अधिक खनिजों के संयोग से चट्टान का निर्माण होता है। चट्टान ग्रेफाइट के समान कठोर भी हो सकती है और चीका के समान मुलायम भी हो सकती है। जो चीका होता है धूल मिट्टी उसके समान मुलायम भी हो सकती है। तब इससे हमें यह समझ में आया कि चट्टान जो हम लोग रह रहे हैं आसपास धूल मिट्टी पत्थर पर्वत पठार जो है ये सब चट्टान है। आइए चट्टानों के प्रकार को देख लेते हैं। चट्टान मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी या परतदार। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टान और तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आइए बारी बारी से इन चट्टानों को देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान कौन कौन है। आग्नेय चट्टान किसे कहा जाता है? यह चट्टान अधिकांशतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा पृथ्वी के अंदर एवं बाहर गर्म एवं तरल लावा के जमाव से होता है। आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान भी कहा जाता है। इस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा पृथ्वी के अंदर या बाहर दोनों गर्म एवं तरल लावा के जमाव से होता है। यदि ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो यदि गर्म लावा ऊपर आ गया तो जो ऊपर तुरंत जम जाता है वो आग्नेय चट्टान होती है। लेकिन किसी कारण से कुछ लावा का कुछ अंश भाग पृथ्वी के अंदर जम जाता है वो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय शैल कठोर, रवेदार, दानेदार होती है। इसमें जीवाश्म तथा परत दोनों प्राप्त नहीं होती है। मतलब जो आग्नेय चट्टान होती है इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है और परत भी नहीं होता है क्योंकि यह इतना तप्त गर्म होता है कि इसमें जीवाश्म होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान भी कहा जाता है। इसके कौन कौन उदाहरण हैं? सिलिका, ग्रेनाइट, डायोराइट, रायोलाइट, ग्रेबो, गोलोमाइट, सल्फर, पेरिडोटाइट, ऑब्सिडियन, एंटीसाइट, बेसाल्ट तथा अपरक प्रमुख आग्नेय चट्टान हैं। आग्नेय चट्टानों मतलब जो चट्टान के एग्जाम्पल है उससे प्रश्न बनते हैं। ये नहीं प्रश्न में आएगा कि आग्नेय चट्टान किसे कहा जाता है, लेकिन उसके प्रश्न में ये दे देगा मतलब ऑप्शन में दे देगा सिलिका, ग्रेनाइट, डायोराइट, रायोलाइट और एक ऑप्शन में दे देगा कि सैल या स्लेट या चाक, बलुका पत्थर। मतलब कि इसमें से मतलब आग्नेय चट्टान नहीं है। तो जो नहीं रहेगा एग्जाम्पल जानते रहेंगे तो बता देंगे, यदि नहीं जानेंगे तो कहाँ से बताएंगे। तो इसी तरह आएगा ऑप्शन में 3 इसका दे देगा और एक अलग चट्टान का उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन नहीं है। तो आप जानते रहेंगे तो ट्रिक मार देंगे। तो एक बार और आग्नेय चट्टान के उदाहरण को देख लेते हैं। सिलिका, ग्रेनाइट, डायोराइट, रायोलाइट, रेबो, गोलोमाइट, सल्फर, पेरिडोटाइट, ऑब्सिडियन, एंडीसाइट, बेसाल्ट तथा अब्रक प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। अब दूसरा देख लेते हैं अवसादी चट्टानें कौन कौन है, किसे कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें का मतलब हो गया मूल चट्टानें जो सबसे पहले बनती हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन अवसादी चट्टानें ये आग्नेय चट्टानों से बनी होती हैं। अवसाद चट्टान परतदार होती है, ये परतदार होती है तथा इसमें संधियाँ एवं जोड़े मिलते हैं। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते थे, परत भी नहीं पाया जाता था और जोड़े भी नहीं पाए जाते थे। लेकिन अवसादी चट्टान में परतदार भी होती है, संधियाँ भी पाई जाती हैं और जीवाश्म भी होते हैं। यह संगठित असंगठित दोनों रूपों में पाई जाती है। यह चट्टान का महत्व क्षेत्र विस्तार के लिए अधिक है, गहराई के लिए नहीं है।
आग्नेय चट्टान गहराई के लिए भी है और ऊपर ऊंचाई तक ले, यदि ज्वालामुखी निकला और ऊपर ले जम गया तो ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो अवसादी चट्टान है यह अपर्दन और अपक्षय क्रियाओं द्वारा अवसादी चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो यह मतलब अधिक गहराई तक भी नहीं पाई जाती है और अधिक ऊंचाई तक नहीं पाई जाती है। यह इसका क्षेत्र विस्तार भूमि पर अधिक है। धरातल का 75% भाग अवसादी शैल से घिरा हुआ है। मतलब जो धरातल है उसका 75% भाग अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। इसके उदाहरण है बलुका पत्थर, कांग्लोमेरेट, चीका, शैल, लोएस, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, सेल खड़ी, नमक की चट्टानें आदि। देखिए अधिकांश जो इसमें देखे हैं वो मतलब अंदर खोदने पर ही मिलता है। जो आग्नेय चट्टाने की जो उदाहरण है अक्सर जो अंदर या ऊपर मिलेगा, लेकिन जो ये बलुआ पत्थर है ये पृथ्वी की सतह पर मिलेगा। कांग्लोमेरेट, चीका, शैल, लोएस, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में लोएस का निर्माण होता है बालुओं के अपर्दन और अपक्षय से। चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, सेल खड़ी, नमक की चट्टानें आदि ये क्या है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। यदि इसका प्रश्न तो इसके एग्जाम्पल से ही 90% बनता है। बहुत रेयर केस में ही इसका कभी वो पूछ लेगा परिभाषा या किसे कहा जाता है। तो इन दोनों के मतलब इनके जितने एग्जाम्पल हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब तीसरा चट्टान है कायांतरित या रूपांतरित। इसका नाम से ही पता है कि काया बदलकर या रूप बदलकर ने से इस चट्टान का निर्माण हुआ। अत्यधिक ताप अथवा दाब या दोनों के कारण किसी चट्टान का संगठन एवं रूप बदल जाता है तो उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। भूपर्पटी में मौजूद अत्यधिक उष्मा के कारण होने वाले परिवर्तन को तापीय परिवर्तन कहा जाता है। इसके उदाहरण है बलुका पत्थर क्वार्टजाइट में, मतलब बलुआ पत्थर अत्यधिक ताप और दाब पड़ेगा तो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। कोयला एंथ्रेसाइट तथा ग्रेफाइट में बदल जाता है। जब अवसादी चट्टानों या आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक दाब एवं ताप पड़ता है तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे जो ये बलुआ पत्थर है अवसादी चट्टान है तो उस पर अधिक ताप पड़ेगा तो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। कोयला पर अधिक ताप बढ़ेगा तो एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट में बदल जाता है। चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। बेसाल्ट चट्टान सिस्ट में बदल जाता है और ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है और शैल स्लेट में बदल जाता है। तो इनके उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनके उदाहरणों से ही प्रश्न बनते हैं ज़्यादा। दोस्तों, क्या ये मैं जो टॉपिक समझाई हूँ क्या आपको समझ में आ गया? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल घंटी के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। और ये भी बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।